करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ का व्रत भारतीय महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत मुख्य रूप से पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद देखने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख करवा चौथ की व्रत कथा है। इस कथा का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी मिलता है और यह कहानी सुनने के बाद ही इस व्रत को पूरा माना जाता है। आइए इस विशेष दिन पर करवा चौथ व्रत की प्रमुख कथा को विस्तार से जानते हैं। व्रत की शुरुआत। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। करवा अपने भाइयों की सबसे प्यारी बहन थी और भाइयों का भी अपनी बहन से बहुत लगाव था। करवा का विवाह एक अच्छे और धनवान परिवार में हुआ था। विवाह के बाद करवा हर साल अपने मायके आती और करवा चौथ का व्रत रखती थी। एक वर्ष करवा ने करवा चौथ का व्रत रखा और पूरे दिन बिना जल के रही। दिन भर की पूजा पाठ और अन्य कार्यों के बाद शाम को करवा के भाई खाना खाने बैठे, लेकिन उनकी बहन ने कुछ भी नहीं खाया। उसने बताया कि वह चांद निकलने के बाद ही व्रत खोलेगी। भाइयों से अपनी बहन की यह स्थिति देखी नहीं जा रही थी और वे उसकी चिंता करने लगे। उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न बहन को जल्दी से जल्दी चांद दिखा दिया जाए, ताकि वह व्रत खोल सके और भोजन कर सके। झूठा चांद। भाइयों ने एक पीपल के पेड़ पर एक बड़ा दीपक जलाया और छलनी के माध्यम से उसे दिखाकर बहन से कहा, देखो, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल सकती हो। बहन को भाइयों की इस चाल का अंदाजा नहीं हुआ और उसने दीपक को चांद मानकर व्रत खोल लिया। व्रत खोलने के बाद करवा ने भोजन किया। जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुंह में डाला, उसे अपार पीड़ा का अनुभव हुआ। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और कुछ समय बाद उसे यह बात समझ में आई कि उसके भाइयों ने उसे झूठा चांद दिखाया था। इस बात से करवा बहुत दुखी हुई और उसे अपने व्रत को झूठे तरीके से तोड़ने का पछतावा हुआ। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसे इस दोष से मुक्त किया जाए। देवी का प्रकट होना। करवा की सच्ची भक्ति और समर्पण को देखकर देवी पार्वती उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने कहा, करवा, तुम्हारे भाइयों ने जो किया वह ठीक नहीं था, लेकिन तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अगले वर्ष तुम सही विधि से करवा चौथ का व्रत करना और तब तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा। तुम्हारा पति भी दीर्घायु होगा। यह सुनकर करवा को संतोष हुआ और उसने देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अगले वर्ष करवा ने विधिपूर्वक व्रत किया और इस बार उसका व्रत सफलतापूर्वक पूरा हुआ। उसके पति की लंबी आयु के लिए उसे देवी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसका परिवार सुख शांति से भर गया। करवा चौथ व्रत की महिमा। करवा चौथ व्रत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण का संबंध कितना महत्वपूर्ण है। इस व्रत में नारी शक्ति और उसकी तपस्या को सम्मानित किया जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस कठिन व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ निभाती हैं। इस कथा से यह भी समझ में आता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है और जीवन में सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। करवा चौथ के पीछे का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज में नारी के स्थान और उसकी महत्ता को भी दर्शाता है। इस व्रत में नारी शक्ति और उसकी तपस्या का विशेष महत्व है। महिलाएं इस दिन पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और रात में चांद देखकर अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन का महत्व यह भी है कि यह व्रत पति पत्नी के बीच के अटूट प्रेम और विश्वास को और मजबूत करता है। व्रत की तैयारी और पूजा विधि। करवा चौथ के दिन महिलाएं प्रातःकाल उठकर सरगी खाती हैं। सरगी उनकी सास द्वारा दी जाती है, जो कि व्रत रखने वाली महिला के लिए एक आशीर्वाद के रूप में मानी जाती है। इसमें फल, मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री होती है, जो दिन भर के उपवास के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। पूरे दिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हैं।
शाम को करवा चौथ की कथा सुनी जाती है और रात में चांद निकलने के बाद अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। महिलाएं छलनी के माध्यम से चांद को देखती हैं और फिर अपने पति का चेहरा देखकर व्रत खोलती हैं। पति द्वारा जल पिलाकर और मिठाई खिलाकर व्रत समाप्त किया जाता है। करवा चौथ व्रत कथा के विभिन्न रूप। यह कथा कई रूपों में प्रचलित है, लेकिन सभी का मूल भाव एक ही है, पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना। कुछ कथाओं में करवा नामक महिला का वर्णन किया गया है, जो अपने पति के लिए मृत्यु के देवता यमराज से भी टकरा गई थी। उसकी भक्ति और समर्पण के कारण यमराज ने उसके पति को जीवन दान दिया। निष्कर्ष, करवा चौथ व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह नारी की शक्ति, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। इस व्रत से जुड़े नियम और कथाएं भारतीय समाज में नारी की महत्ता को दर्शाती हैं। करवा चौथ की व्रत कथा हर भारतीय महिला के लिए प्रेरणादायक है और यह हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से किसी भी कठिनाई को दूर किया जा सकता है।